नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो किराएदारी से संबंधित नया कानून 2021 है, उसमें किराएदारी करार जो है, यानी किराएदार के लिए जो एग्रीमेंट होता है, उससे संबंधित विधिक प्रावधान क्या है और ये किस तरीके से किया जाता है, किस धारा के अंतर्गत। तो मित्रों, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 की धारा 4 देखेंगे, जिसमें किराएदारी करार से संबंधित विधिक प्रावधान दिया गया है कि बिना किराएदारी करार के कोई भी परिसर किराए पर नहीं उठाया जा सकता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात, यानी जब अधिनियम ये लागू हुआ है उसके पश्चात, ऐसे लिखित करार के सिवाय, यानी जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन होगा, लिखित में होगा, किसी परिसर को किराए पर नहीं देगा। ये धारा यह प्रावधानित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना परिसर किराएदारी पर जब ही देगा जब उसका एक लिखित करार होगा, या किराए पर नहीं लेगा। किराएदार के लिए भी है और मालिक के लिए भी है, जिसकी सूचना किराएदारी करार के दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर, यानी जब किराया पर लिया है और एग्रीमेंट साइन हुआ है के दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, यानी इसके साथ में एक अनुसूची है, उसमें एक प्रपत्र यानी फॉर्म लगा हुआ है, में भूस्वामी और किराएदार द्वारा संयुक्त रूप से किराया प्राधिकारी को दी जाएगी। अब एक किराया प्राधिकारी जो है जिला में नियुक्त किए गए हैं, जो डीएम कार्यालय में होते हैं, यानी पावर जो है अपर जिलाधिकारी को दी गई है, उनको किराया प्राधिकारी बनाया गया है। अब किसको देना है, यानी वो किराएदारी की अवधि क्या होगी, परंतु यह कि 12 मास से कम की अवधि के लिए आवासीय किराएदारी के, यहाँ 12 मास से कम की अवधि का अगर किराएनामा है आवासीय परिसर के लिए हो के मामलों में भूस्वामी और किराएदार से ऐसी किराएदारी के संबंध में किराया प्राधिकारी को सूचित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी अगर 11 महीने का किराएदारी है और 11 महीने की अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसमें सूचना देने की जरूरत नहीं है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व सृजित किराएदारी के संबंध में ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये अधिनियम प्रारंभ हुआ है और उसके पहले से अगर कोई किराएदारी चल रही है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम 11 जनवरी 2021 से लागू हुआ है। अब इसके पहले से जो परिसर किराए पर उठे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। ये धारा 4 की उपधारा 3, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व सृजित किराएदारी के संबंध में यदि भूस्वामी और किराएदार के मध्य लिखित रूप में कोई करार किया गया हो, अगर पहले से हो, तो उन्हें संयुक्त रूप से इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 माह के भीतर किराया प्राधिकारी को एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि लिखित रूप में कोई करार ना किया गया हो तो भूस्वामी और किराएदार को उप किराएदारी के संबंध में एक लिखित करार करना होगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 माह के भीतर किराया प्राधिकारी को इसे प्रस्तुत करना होगा। परंतु यह कि जहां भूस्वामी या किराएदार संयुक्त रूप से किराएदारी करार की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल हो या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर एक करार तक पहुंचने में विफल हो, वहां ऐसे भूस्वामी और किराएदार को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में उपर्युक्त खंड खा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के दिनांक से 1 माह के भीतर ऐसी किराएदारी के संबंध में पृथक पृथक विवरण किराया प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। यदि भूस्वामी ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विवरण
प्रस्तुत कर दिया है, किंतु किराएदार ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में विफल हो तो भूस्वामी अकेले इस आधार पर बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। परंतु यह कि ऐसी बेदखली कार्रवाई के दौरान किराया प्राधिकारी को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे न्याय निर्णयन के दौरान किराएदार द्वारा संदेह अंतरिम किराए का विनिश्चय करना होगा। तो मित्रों, इस प्रकार देखते हैं कि जो नया अधिनियम 2021 है उत्तर प्रदेश में किराएदारी से संबंधित, उसमें जो है किराएनामा जो होता है उससे संबंधित प्रावधान क्या है, कैसे तैयार होगा, सूचना कब दी जाएगी और किस अवधि के किराएनामे की सूचना देने अनिवार्य होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।